नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए हैं पीएनएसटी एग्ज़ाम जो अभी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आपका आ गया है। अभी देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो डेट आई है, पूरा आवेदन अभी आ चुका है। 19/5/2025 से लेकर आपका आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 2/6/2025 का है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की डेट भी आपकी प्रारंभ तिथि से स्टार्ट हो जाएगी और अंतिम तिथि है 7/6/2025। 24 जून 2025 मंगलवार से प्रारंभ होगा परीक्षा दिनांक व दिन। आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रखा गया है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य रूप से है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति का क्या क्या विवरण रहेगा। 24 जून 2025 मंगलवार से प्रारंभ होगा। प्रथम एवं द्वितीय पाली में देखेंगे 8:30 साढ़े 9 बजे से होगा। रिपोर्टिंग टाइम महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो है 10:20 से लेकर 10:30 तक, मतलब 10:20 से लेकर 10:30 के बीच में 10 मिनट का रहेगा। उत्तर अंकित करने का समय 10:30 से लेकर, आप ये इसका प्रारूप देख सकते हैं किस तरह से ऑनलाइन परीक्षा होगी। यहाँ पे ये पूरा आपका दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसके बाद बीएससी नर्सिंग जनरल जेएनएम 4 वर्षीय जो कोर्स होता है आपका और जीएनएम जो 3 वर्षीय कोर्स है, आप देख ले सकते हैं इसको। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है इसके लिए 12th पास होना चाहिए आपको। इसके बाद 12th पास में 45 मार्क्स का अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए 12th आपका। और SC ST OBC वर्ग के लिए 5% अंक की छूट रहेगी। इसके बाद आप लोकशास्त्र एवं एएनएम नियमित रूप से एएनएम और HLV कर्मियों हेतु अर्हता क्या क्या दिया गया है। तो शासकीय सेवा निरंतर रूप से वर्तमान में 5 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी हो और परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी हो, परिवीक्षा अवधि ना हो। पूर्ण सेवा काल में एक ही बार अध्ययन अवकाश स्वीकृत, मतलब जो पर्सन अगर गवर्नमेंट में है, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु बताया जा रहा है कि आप शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कि किसी की अगर गवर्नमेंट जॉब लगी है तो 5 वर्ष की सेवा उन्होंने वहाँ पे सर्विस उसकी कंप्लीट हो गई हो और परिवीक्षा अवधि ना हो, उनको ये चीज़ें स्वीकृत की जाएगी। इसके बाद पूर्ण सेवा काल में केवल एक ही बार अध्ययन अवकाश मिलना है, ये भी है। उपरांत उच्च अध्ययन के संबंधित समस्त शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। नियमित रूप से एएनएम HLV सब पश्चात पूर्ण हो। जीएनएम के लिए 2025 को 17 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। आरक्षण, इनके नियमों पर आरक्षण दिया है, आप ये पेज देख सकते हो। ऑनलाइन दस्तावेज के लिए आपको क्या क्या अंकसूची लाना होगा। 10वीं 12वीं की अंकसूची आपको रखना होगा वहाँ पे और जाति प्रमाण पत्र। 5 वर्ष का अगर आपने शासकीय सेवा अगर दिया है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा वहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हो क्या क्या प्रारूप इसका दिया गया है सिलेक्शन का। तीन घंटे की अवधि का प्रश्न पत्र होगा। सारी चीज़ें देख सकते हो आप किस तरह से दिया है इसमें। आप देख लीजिए इसमें कैसे दिया हुआ है। तो पूरा आपका 44 पेज का आपका ये प्रारूप दिया है इसमें, तो आप क्लियरली इसको आसानी से देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट का यूनिट 7, 8 किस तरह से सब्जेक्ट दिए हैं इसमें से आप पढ़ सकते हैं। और फॉर्म कैसे फिल करना है आपको देख लीजिए। अगर फॉर्म नहीं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रमाण पत्र कैसे क्या क्या लाना होगा। तो आपको शपथ पूर्वक कथन आपको यहाँ पे लाना है और उसके बाद नाम,
फादर का नाम, जाति, धर्म और व्यवसाय, सारी चीज़ों का आपका पता वगैरह, शपथकर्ता के हस्ताक्षर, ये प्रारूप पूरा आपको ले जाना होगा। उम्मीदवार मतलब जिसका सिलेक्शन होना है, ठीक है, जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये प्रारूप आपको दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आती है तो मैं आपके सामने फिर से लेकर आऊँगी।